गवर्नमेंट की भी जरूरत करता हूँ और 93rd कॉलेज गेस्ट आ चुके हैं। नॉर्मली मैं आप सबका खैर के बाद में हमने लोगों को गाइड करेंगे आए प्रिंसिपल सर से आपको हमें और प्रिंसिपल साहब ने मेरा आयुर्वेदा कॉलेज से हैं और कुछ दूसरे स्ट्रीम से भी मेडिकल कॉलेजेस से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैनेजमेंट कॉलेजेस से नाम रखा होगा। पूरी दुनिया में जब से इंसान तो सबसे पहले किया किस तरह से इंसान वजूद में आया, किस तरह से माँ के पेट से वो उसका बढ़ना शुरू हुआ। किसी को छुट्टी हुई है आज के लिए मैं नक्की को दावा दूंगा। नक्की فتبارك الله أحسن الخالقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم। मोहतरम सामाईन इकराम, मैंने जिन आयत करीमा की तिलावत की है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों की पैदाइश के बारे में सिलसिलावार बयान फरमाया है। आइए उनका तर्जमा और ट्रांसलेशन मुलाजा फरमाए। और यकीनन हमने इंसान को एक चुनी हुई मिट्टी से पैदा किया, फिर हम उसको नुत्फा बनाकर, पानी के बूंदे बनाकर एक महफूज जगह में रखा। फिर हमने उस नुत्फे को खून का लोथड़ा बनाया, फिर हमने उस खून के लोथड़े को गोश्त बनाया, फिर हमने उस गोश्त को हड्डियां बनाई, फिर हमने उन हड्डियों पर गोश्त पहनाया और फिर हमने उसको एक नई शक्ल और सूरत दी। बड़ा बरकत वाला है अल्लाह जो सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया नकीब। ये थे नकीब अहमद जो 2017 बैच से थे। और इसी कड़ी में मैं एक और आगे हम्द के लिए सबीना परवीन जो 2017 बैच से हैं उनको बुलाना चाहूँगा। सबीना तशरीफ़ रखती हैं यहाँ पे। इसके लिए रज़िया हैं है। ये 93rd कॉलेज फाउंडेशन डे जो हम मना रहे हैं, आयुष के कॉलेजेस खुलने चाहिए। तो गवर्नमेंट तब भी इतनी तत्पर थी, इतनी कॉन्शियस थी कि उन्होंने कहा कि हम कॉलेज बनाएंगे तो फर्स्ट डे से गवर्नमेंट कॉलेज होगा। तो ये एजाज़ हासिल है इस इंस्टीट्यूट को। और जिस सेमिनार हॉल में आप बैठे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई, ये एजाज़ हासिल है कि ये फर्स्ट दिन से गवर्नमेंट का कॉलेज है। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से 2 या 3 दिन का फ़र्क हो गया। आयुर्वेदा कॉलेज ये दोनों साथ थे। 26 को उनका लेटर रिलीज़ हुआ। आज से 3 साल पहले तक 26 को हम लोग 26 को ही मनाया करते थे, लेकिन जब एक गवर्नमेंट का लेटर मिला हमें, उसमें 29 को टेक्निकली हमको कॉलेज को दिया गया परमिशन। 29 जुलाई से आपका ऑफिशियल लेटर है।
तो हम लोग 2-3 साल से इसको 29 जुलाई को मनाने लगे। और जो हमारे डायरेक्टर हैं, जो स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, उनकी ये ख्वाहिश है दोनों कॉलेज के लिए उन्होंने की कि कम से कम जो फाउंडेशन डे है वो आपका वर्ब होना चाहिए। वर्ब इस सेंस में कि जो चीज़ आयुष के साथ ये बड़ी चीज़ें हो गई कि हम अपनी चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, ये एक लेकुना है। प्रूव करने की ज़रूरत कम है, प्रेजेंट करने की चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है। हज़ारों साल से चीज़ें हमारे यहाँ पड़ी हैं, लोग हमको खोज के आते हैं, हम उन तक नहीं पहुँच पाते हैं। इन चीज़ों को पॉइंट रखते हुए सर ने ये बात कही कि कम से कम आप लोग जो आपका स्थापना दिवस है उसको बहुत अच्छे से करिए और उसमें कोई कमी हमारी तरफ से नहीं है। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि फर्स्ट स्थापना दिवस जो मन रहा है वो हमारे स्टेट आयुष सोसाइटी के साथ मिलके बन रहा है। पूरी टीम, शान जी हुए, सर हुए, डायरेक्टर हमारे सब और सारे ऑफिशियल्स का मैं खैर मकदम करता हूँ, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको इस कोलैबोरेशन के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साइंटिफिक सेशंस बहुत अच्छे हैं इसमें। जो हमने थीम रखे हैं इसके, इंटरवेंशन ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन आयुष वेलनेस सेंटर प्रोग्राम, जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसके बारे में जो टेक्निकल हेड है हमारे वो बताएंगे, थीम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं हमें तौहीद किबरिया साहब, मैं उनको बुलाऊंगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और आप तशरीफ़ लाएँ सर। और प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन, एक वेलकम एड्रेस सर आपने। आज जैसा कि आपके सामने जो है कि जनरल इंट्रोडक्शन दिए कि 93 जो है फाउंडेशन डे हो रहा है, उसके सेलिब्रेशन में हम लोग जो है सब जुटे हुए हैं। तो जो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं सबका जो है ना खुश आमदीद कहा जा रहा है। ख़ास तौर से हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्होंने इस बात के लिए ख़ास ताकीद दी और एक नई चीज़ सामने जो आई कि जो है ना गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज जो अपने तौर से कर रहा था उसमें इन्होंने गवर्नमेंट को भी अटैच कर दिया, जिसकी वजह से और ये हो गया। इसलिए मैं उनका वेलकम करता हूँ। दूसरे हमारे ख़ास मेहमान जो है जुबैर शेख साहब, वाइस प्रेसिडेंट यूनानी, न्यू दिल्ली से भी आए हुए। ये हम लोग के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि ऐसे मौके से हम समझते हैं कि पहली मरतबा वाइस प्रेसिडेंट CCIM के कोई यहाँ जो है ना आए हैं। मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। हमारे प्रोफेसर नईम साहब जो यहाँ के एलुमनी भी है और सबसे पहले बताते हैं कि इस वक्त अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में का एक ख़ास जो है ना मकाम हासिल करने वाले सबसे पहली यंगर प्रोफेसर में जो है ना हैदर में ज्वाइन किए थे, वो भी हमारे सामने तशरीफ़ फरमा, उनका भी खुश आमदीद करते हैं। इसके अलावा हमारे सचिवालय से चुके आयुष भी है और नडुल असल के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले ख़ास तौर से जो है ना हमारे परसान बाबू भी जो है शामिल है। इसके अलावा भी सचिवालय से आयुष सोसाइटी से काफ़ी लोग आए हैं जिनका जो है खैर मकदम है। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान से जो रिसोर्स पर्सन आए हैं, एक बॉम्बे से और ये अभी तशरीफ़ फरमा नहीं है, ये लोग भी आ ही चुके हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह जो है ना। इसके अलावा बहुत सारे डेलीगेट्स जो है हमारे जो एलमुनी है बिहार से बाहर से भी आए हैं अपनी मेहनत से। मैं सभी लोगों का जो है ना खैर मकदम करता हूँ। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज जो गेस्ट स्पीकर हैं हमारे वो भी दो लगभग तशरीफ एक आ चुके हैं और बाद में आएंगे। मैं लारी सर से जहमत करूंगा कि आप एक बार सर प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन दर्शक को दे दें सर। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तौहीद भाई ने बताया कि आज हम लोग 95 इस्टेब्लिशमेंट डे के मौके पर
गैदर्ड हैं और बाहर से हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और तनवीर साहब ने प्रोग्राम के बारे में एक ब्रीफ जो है बताया। मुझे ये हुक्म किया गया है कि आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा डिटेल से मैं आपके सामने रख लूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि ये कॉलेजेस जो है और हॉस्पिटल जो है, दो चीज़ें होती हैं, एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होता है, एक हॉस्पिटल होता है। हॉस्पिटल में बेसिकली हम लोग हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जो हमारा मेन टारगेट होता है वो क्या होता है, ट्रेनिंग एंड सर्विसेज जो है। मीन्स ये कि जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं उनको किस तरह से ट्रेन करके भेजा जाए ताकि बेहतर जो है सर्विसेज हो जाए। इसलिए मेडिकल कॉलेजेस का पहला रोल होता है कि जो कुछ भी नया आए गवर्नमेंट का उसे अवेयर हो जाएं और उस लिए अपने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को उस तरह से डेवलप कर लें। तो आज के सेमिनार का इन लोगों ने जो थीम रखा है वो यही है, इंटरवेंशन ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन आयुष वेलनेस सिस्टम। आप सभी लोग जानते होंगे माननीय प्रधानमंत्री का विज़न है कि 2022 तक सबको हेल्थ सेवा उपलब्ध करा दी जाए और वो भी जो पॉवर्टी लाइन से हैं उनको प्राइसलेस, मतलब एक पैसा भी खर्च ना करना पड़े। मिनिमम 5 लाख का उनको इंश्योरेंस कवर कर दिया जाए ताकि जो मिनिमम 5 लाख तक की वो सेवाएं हर गरीब आदमी तक देश के पहुंच सके। उसके लिए उन्होंने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे कि हम लोग आयुष्मान भारत के नाम से जानते हैं। आयुष्मान भारत में 2 पार्ट्स हैं। एक तो इंश्योरेंस कवरेज है कि जो पुअर्स हैं उनको जो है इंश्योरेंस से कवर कर दिया जाए 5 लाख के लिए। उसका ये है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, इवन मेडिकल कॉलेजेस और जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सबको इनरिच कर दिया जाए ताकि वो सर्विसेज देने के लायक हो जाएं और उनको 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जा सके। उनमें प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को है और इसीलिए सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल को हम लोग इनरिच कर रहे हैं ताकि वो सर्विसेज देने के काबिल हो जाएं। क्योंकि इंश्योरेंस में जब आएंगे तो वो उसको पैसा उसके इंश्योरेंस के उसके पॉकेट से कटेगा तो वो ये चाहेगा कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो प्राइवेट सर्विसेज की तरफ से मुझे सेवा मिल जाए। और आयुष्मान भारत का जो दूसरा पार्ट है वो है हेल्थ वेलनेस सिस्टम। हेल्थ वेलनेस क्या है कि हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट के जो सर्विसेज हैं ग्राउंड लेवल पे उनको अपलिफ्ट कर दिया जाए। हेलो, वो कहाँ कौन है? वो है नहीं वहाँ पे, किसके पास बात? हेल्थ वेलनेस के लिए बताया गया ये कि जो हेल्थ सब सेंटर्स होते थे पहले उनको ही हेल्थ वेलनेस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हम मालूम है कि बिहार में 19,000 हेल्थ सब सेंटर्स हैं जिसमें कि 9,000 समथिंग जो है फंक्शनल्स हैं। उनको प्रायोरिटी के हिसाब से स्टेजेस के लेवल पे किया जाना है। और अभी पिछली बार माननीय इस नया सरकार में आने पे माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि ये जो हेल्थ वेलनेस खुलने हैं उनमें 10% आयुष सिस्टम के हेल्थ वेलनेस होंगे। मीन्स ये कि 1,25,000 जो है 1,25,000 1920 का टारगेट है, उनमें से कम 10% मीन्स ये कि 12,500 जो है हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है आयुष सिस्टम से खोले जाएंगे। और उनमें से अब जब नेचुरली सी बात है आयुष सेंटर के तरह से हेल्थ वेलनेस खोला जाएगा तो उसमें आयुष का इंटरवेंशन होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्लाइड्स है, उसमें ये कहा गया है कि जो हेल्थ सब सेंटर्स हैं उनको कम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज के लिए कन्वर्ट कर देना है। पहले हेल्थ सर्विसेज पे कुछ 4 से 5 काम होते थे, अब उसको कम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज में कन्वर्ट किया जाएगा जिसमें से ये 12 सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड करने हैं। जो है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके टेलीमेडिसिन है, RCH है और अदर 12 प्रोग्राम्स हैं। ये सारे 12 प्रोग्राम उसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे और वहाँ पे एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के तौर पे आयुष डॉक्टर्स होंगे जो कि उसे 8 आवर जो है मेंटेन करेंगे। आप देखेंगे यही 12 सर्विसेज है जो कि एलोपैथिक जो है हेल्थ वेलनेस जो चल रहा है उसमें इम्प्लीमेंट करना है।
इन बारों के अलावा जब आयुष सर्विसेज वहाँ पे हम लोग लागू करेंगे तो आयुष के लिए कुछ अलग से कंपोनेंट दिए गए हैं। इसके अंदर भी 2 कंपोनेंट जो है आयुष के हैं, एक तो योगा और दूसरा जो है वहाँ पे हर्बल गार्डन लगना चाहिए। ठीक है, जब आयुष का हेल्थ वेलनेस सेंटर में से हम लोग कन्वर्ट करेंगे, नेक्स्ट करें, तो अलग से उसमें जो है कुछ रोल्स उसमें डिसाइड किए गए हैं कि ये 3 रोल्स हैं। ये जो हेल्थ वेलनेस जो लागू हुआ है एक्चुअली जो है WHO के रिकमेंडेशन पे लागू हुआ है। WHO ने 14 से 23 के लिए जो रिकमेंडेशन बना के दिया था उसमें कहा था कि NCD जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है वाइटल डेथ के काज होंगे, इसलिए हमारे प्राइमरी हेल्थ को प्रिवेंटिव में बदल दिया जाए, इंक्लूडिंग जो है आयुष जो है आयुष सिस्टम के साथ प्रिवेंटिव सिस्टम वहाँ पे एलोपैथिक के लागू किए जाएं, ताकि तब जा कर के हम प्रिवेंशन कर पाएंगे। और अगर हम प्रिवेंशन नहीं कर पाएंगे तो 2025 तक जो है जो फैटल डिजीज़ होगा, जो दुनिया का जो सबसे बड़ा किलर डिजीज़ होगा वो NCD होगा। अब वो इन्फेक्शस डिजीज़ या मदर एंड चाइल्ड के डिजीज़ नहीं होंगे। 2025 का जो फैटल डिजीज़ है वो NCD है, इसलिए उसको प्रिवेंशन से ही ठीक किया जा सकता है। और WHO का रिकमेंडेशन है कि ये प्रिवेंशन बगैर आयुष के इंक्लूजन के नहीं किया जा सकता है। जैसे रिकमेंडेशन जो है, नेक्स्ट चलें। यहाँ पे जब हम लोग हेल्थ वेलनेस सिस्टम आयुष में आएंगे तो जनरली जो है 3 कंपोनेंट्स वहाँ पे जोड़े गए हैं आयुष के लिए। एक कंपोनेंट तो ये है कि प्रिवेंशन जो है थ्रू आयुष सिस्टम कैसा होगा। प्रिवेंशन थ्रू आयुष सिस्टम थोड़ा सा अकवर्ड लगता है, लेकिन जो है हमारे यहाँ आप देखेंगे यूनानी सिस्टम में, आयुर्वेदा सिस्टम में, होम्योपैथिक में, सब में प्रिवेंशन के लिए अलग से जो है प्रोविजंस बताए गए हैं। जैसे जो है कैसे उनके दिनचर्या हों, वो किस तरह से गुजारेंगे अपनी डे टू डे लाइफ में, कैसे एक आदमी हेल्दी गुजारेगा, रूटीन उसकी लाइफ कैसी होगी, क्या वो डाइट लेगा। हमारे यहाँ जो है यूनानी में, जो आप सभी यूनानी ग्रेजुएट हैं जानते हैं, 6 ज़रूरिया है, 7 एसेंशियल्स बताए गए हैं, जो कि इन 7 को अगर हेल्दी आदमी के लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो प्रिवेंशन ऑफ डिजीज जो है ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। दूसरा कंपोनेंट प्रिवेंशन के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट जो जोड़ा गया है वो ये है कि लोकल हर्ब से कौन सी दवाइयाँ वहाँ बना करके लोकल डिजीज़ को ठीक किया जा सकता है। तो हमें अवेयर करना होगा कि वहाँ पे जिस इलाके में ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ पे कौन कौन लोकल हर्ब्स बाई नेचुरल अवेलेबल हैं, ताकि उसी के रिसोर्सेज से जो है वहाँ पे प्रिवेंटिव सिस्टम से या छोटे मोटे डिजीज़ को ठीक किया जा सके। जो है ये आप ही कर सकते हैं, ये एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं। आज भी आप देखेंगे WHO का रिपोर्ट है कि जब पहली बार किसी को कोई डिजीज़ होता है एशियन कंट्री में, जब पहली बार कोई बीमार होता है एशियन कंट्री में, तो सबसे पहले वो जो प्रिवेंटिव या जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट लेता है वो हर्बल ट्रीटमेंट होता है। आज भी आपके घर में बच्चे के जब बच्चे के पेट में रात में दर्द होता है तो माँ कहती है कि अजवाइन का पोटली लगा दो। जो है माँ को कहा जाता है कि जो है ज़्यादा जो है वो भारी चीज़ें ना खाया करें ताकि जो है उनको ना हो जाए। जैसे ना द एलोपैथिक में कुछ भी नहीं है, सब ये सब आपकी सिस्टम में ही है। नेक्स्ट जो तीसरा कंपोनेंट है वो ये है कि वहाँ एक छोटा सा हर्बल गार्डन लगा दिया जाए, ताकि लोग जो है उस हर्ब्स को पहचान भी सकें और उस पद को लोग भी अपने से भी प्रिवेंट करके अपने किचन गार्डन में अपने जो जगह है वहाँ लगाएं, ताकि अवेलेबिलिटी हो सके। ये बेसिकली जो है 3 कंपोनेंट्स हैं आयुष सिस्टम से उसमें डाले गए हैं। नेक्स्ट जो है उसी के डिटेल्स में बताए गए हैं कि आयुष वेलनेस में यहाँ प्रिवेंशन करना है, मेडिसिन प्लांट लगाना है और मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़ करना है। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे डिजीज़ को जो है वो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके लिए आयुष ड्रग्स कौन कौन हो सकते हैं वो वहाँ अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, ये है। नेक्स्ट चले, यही 3 है बेसिकली जो है प्रिवेंशन हो गया। आगे नेक्स्ट चले, और कम्युनिटी जो है इजीली इम्प्लीमेंटेबल हो गया। आगे चले, नेक्स्ट चले, किस तरह से ऋतुचर्या और दिनचर्या कैसे आप मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो है देन जो है योगा आजकल एक कॉमन जो है एक्सरसाइज हो गया है, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस के लिए कंपलसरी कर दिया गया, पूरे दुनिया में हर जगह अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट जो है ये जो
नेक्स्ट है, नेक्स्ट दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि दो हमारे गेस्ट स्पीकर अभी भी तशरीफ़ लाए हैं, खान मोहम्मद कैसर साहब, प्रोफेसर खान मोहम्मद कैसर साहब जो मुंबई से हैं, और अब्दुल अजीज़ खान साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से हैं। आप सबको मैं कहूँगा कि आप उनके लिए ताली से उनका स्वागत करें, क्या वो तशरीफ़ फरमाएं हमारे बीच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आज जो टेक्निकल सेशन है हमारा, टेक्निकल सेशन में जो थीम है हमारा प्रिवेंशन ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुष वेलनेस सेंटर प्रोग्राम, उसके लिए दो जो पोटेंट स्पीकर्स हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अभी जो प्रोग्राम का शेड्यूल है उसके थ्रू सर ने एक ओवरव्यू दिया कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, गवर्नमेंट क्या चाहती है आयुष वेलनेस सेंटर प्रोग्राम के थ्रू, और ये प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन भी था, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम था। मैं वॉलंटियर से कहूँगा कि वो सबसे पहले जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनके लिए मेमेंटोज लेके जाएं, और मैं प्रिंसिपल साहब को थोड़ी सी रहमत दूंगा कि आप हमारे चीफ गेस्ट को मेमेंटो पेश करें। अरविंदर सर मौजूद हमारे बीच। ये थी यूनानी की जो हम सोच है, हम जो प्रेजेंट कर पा रहे हैं, ये सर की बदौलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए। और मैं अब रहमत दूंगा तौहीद किबरिया सर, डॉक्टर मोहम्मद अमीरुद्दीन सारी सर से कि वो तशरीफ़ लाएँ। अमीरुद्दीन सर, और वो जो आज के हम कबूल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। गवर्नमेंट तवक्को रखती है इस चीज़ से कि इस सेंटर्स को वो आयुष के थ्रू चलाएं। उसमें अभी एक ओवरव्यू के तौर पे कुछ नाम दे दिए गए हैं, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन है कि पूरा आयुष में सम्मिलित हो। ये प्रोग्राम का जो थीम है वो इसीलिए भी है कि ताकि हम हमारी जो दिल्ली से बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है, जो स्टेट से है, उनको हम ये बता सकें कि यूनानी इसमें अपना रोल कैसे, कितना और कितने इफेक्टिव तरीके से रोल अदा कर सकता है। ये पूरा थीम इसी पे बात होगी। जो लेक्चर्स होंगे हमारे, टोटल 6 लेक्चर्स हैं। शुरू का लेक्चर एक इंट्रोडक्शन होगा जो इसमें मोड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यूनानी सिस्टम आपने पढ़ा होगा पार्क, लेकिन यूनानी सिस्टम का जो मोड ऑफ प्रिवेंशन है शायद नज़र से ज़्यादातर लोगों को नहीं गुजरा, चूँकि सिलेबस में उस तरह से ऐड नहीं है। हाइजीन में जो यूनानी का पार्ट है वो अभी हम काम चला रहे हैं मॉडर्न के से। दूसरे वो कैसे इम्प्लीकेशन हो सकते हैं हमारे पब्लिक हेल्थ में। फिर उसके बाद दूसरा होगा उसी से रिलेटेड एक खान अब्दुल अजीज़ साहब का प्रोग्राम होगा जो वो प्रेजेंट करेंगे इसको कि क्या हमारा डिस्कोर्स ऑन पोटेंशियल्स एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर यूनानी सिस्टम इन कंटेम्प्रेरी हेल्थ केयर मॉड्यूल इन इंडिया। एक बहुत अच्छा इनका काम है सर का इस पे, और आपने दिल्ली में भी ये प्रेजेंटेशन दिया था कि किस तरह से यूनानी स्ट्रेंथ कर सकता है पब्लिक हेल्थ को, किस तरह से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बेटर तरीके से अफोर्डेबल वे में और साइड इफ़ेक्ट्स